हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुक्लिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स, जो हमारा पार्ट 1 है और हमारा पहला है सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंसेस। हमें सिंपल सेंटेंसेस क्यों पढ़नी चाहिए? हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच किया, टेंसेस किए और राइटिंग स्किल में कोशिश की लिखने की, लेकिन हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें पहले पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस के बीच सिंपल सेंटेंस करना जरूरी है। इस पार्ट को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा राइटिंग स्किल प्रॉब्लम में आ जाता है, हम उसे सही ढंग से नहीं लिख पाते। ये एक तरह से कहे तो ये टेंसेस के बेस की तरह है। अगर हम इसे कंप्लीट कर ले तो हमारा टेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल सेंटेंसेस? Simple sentences are those in which either there is no action at all, or even if there is an action, subject doesn't perform that action. Means simple sentence उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। एग्जाम्पल 1, इफ वी से राज इज अ गुड बॉय। अगर हम कहें कि राज एक अच्छा लड़का है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं राज खड़ा है बुक लेके, तो राज एक अच्छा लड़का है। तो हेयर सब्जेक्ट इज, हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राज। इज राज डूइंग समथिंग? क्या राज कुछ कर रहा है? हाँ, वो बुक पढ़ रहा है, लेकिन हमारे सेंटेंस में राज इज अ गुड बॉय में कोई भी राज काम नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा नो, कोई काम नहीं कर रहा है। तो हेयर सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग नो एक्शन मीन्स देयर इज नो वर्ब, हैंस इट्स अ सिंपल सेंटेंस। जब हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा होता है, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें कि राज बुक पढ़ रहा है या राज क्या कर रहा है, राज इज रीडिंग बुक, तब कह सकते हैं कि राज कोई काम कर रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है। तब जब वो क्रिया आ जाएगी, वो वर्ब आ जाएगा, रीडिंग वर्ड आ जाएगा, तब वो सेंटेंस चला जाएगा हमारा टेंस में, टेंस के सेंटेंसेस में। फिलहाल ये सेंटेंस जिसमें सिर्फ राज के बारे में बताया जा रहा है, राज कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। आइए इसको और क्लियर करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो बुक सिर्फ रखी हुई है, बुक ना चल रही है, ना बुक पढ़ी जा रही है, ना ही बुक कोई काम कर रही है। तो हेयर सब्जेक्ट इज बुक एंड वर्ब इज टू कीप। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बुक और यहाँ पे कैप्ट वर्ड से कीप आया है, सॉरी कीप वर्ड से कैप्ट आया है। तो कीप वर्ड मतलब रखना, तो ये हमारा वर्ब है। लेकिन इस सब्जेक्ट डूइंग समथिंग, क्या हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? क्या बुक कोई काम कर रहा है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ बस रखा हुआ है। बुक itself is kept, hence it can't perform an action, so this is also a simple sentence. तो बुक सिर्फ रखी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, इसलिए ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। आइए एक और एग्जांपल देखते हुए क्लियर करते हैं इसे। हमारा सेंटेंस है, सचिन इज माय ब्रदर। सचिन मेरा भाई है। सचिन मेरा भाई है, तो यहाँ पे भाई कोई काम कर रहा है? नहीं, सचिन सिर्फ मेरा भाई है, इससे कोई क्रिया या किसी काम के बारे में पता नहीं चलता। तो सब्जेक्ट हमारा सचिन है। तो इज देयर अ वर्ब, कोई वर्ब है यहाँ पे? सचिन इज माय ब्रदर के बीच में सेंटेंस में कोई भी वर्ब का वर्ड नहीं है, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा। एक्सप्लेनेशन, ओनली बीन टोल्ड अबाउट सचिन, ही इज परफॉर्मिंग नो टास्क। वर्ब मीन्स यहाँ पे सिर्फ सचिन के बारे में बात की जा रही है कि सचिन मेरा भाई है, सचिन कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सचिन क्या कर रहा है, वो एक कार को उठाए हुए है, शायद सुपरमैन या फिर बैटमैन की तरह। तो आगे आते हैं हम। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसे आप खुद से कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। पहला है, अमन घर पर होगा। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए।
और यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के आप पहले ये समझिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें क्या कोई काम हो रहा है या हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर वो सेंटेंस से पता चले कि क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो वो टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। फिलहाल जितने भी वर्ड्स है, अमन घर पर होगा तो अमन घर पर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। कुमार सोया हुआ है। अब यहाँ आप बोलेंगे कुमार का सोना भी तो काम है, लेकिन सोते समय आप कुछ नहीं करते, बस सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, ये भी कोई क्रिया नहीं है। बच्चे अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, ये भी कोई क्रिया नहीं इसमें, बस वो अच्छे थे। उसके पास पेन है, उसके पास कोई चीज़ है, पेन है, टेबल है, मोबाइल है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है। तुम मेरे कौन हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मेरे कौन हैं, तो इसमें भी कोई क्रिया वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सेंटेंसेस होते कितने तरह के। हमारे जो सिंपल सेंटेंस है इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जिस तरह से टेंस को बांटा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये हमारा पार्ट 1 था और इसके बाद हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 2 में हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें